अस्सलाम वालेकुम। तो चलें आज साइंस की दुनिया में एक जासूस बनकर देखते हैं। हम एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ लाखों जिंदगियां बचाईं बल्कि हमें सिखाया कि हयातियाती मसाइल यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल कैसे किया जाता है। बिल्कुल ये वही तरीका है जिसे साइंसदान इस्तेमाल करते हैं और ये आपके क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर 2 का समझ लें तारुफ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सदियों पहले की बात है। लोग सोचते थे कि एक जानलेवा बीमारी है मलेरिया और वो सिर्फ गंदी हवा से फैलती है। इसीलिए तो उसका नाम भी माला एरिया रखा गया, जिसका मतलब है बुरी हवा। सोचें, एक ऐसा मामला था, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन ये ख्याल बिल्कुल गलत था और इस गलती की कीमत लाखों जानें थीं। यही होता है एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी जानदारों से जुड़ी कोई भी ऐसी पहेली जिसे हल करना जरूरी हो, चाहे वो आपको होने वाला आम सा बुखार हो या फिर कोई बहुत बड़ी वबा। तो अब सवाल यह है कि इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए। इसके लिए साइंसदान एक खास किस्म की डिटेक्टिव टूल किट इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। आइए देखते हैं कि इस टूल किट में आखिर है क्या। ये है वो साइंसी नक्शा जिस पर चलकर हम मलेरिया के असल मुजरम तक पहुंचेंगे। ये कोई बेतरतीब अमल नहीं, बल्कि एक एक करके कदम उठाए जाते हैं, मसले को पहचानने से लेकर सबूत के साथ इसका हल निकालने तक। आप जानते हैं, हर केस का आगाज एक सुराग से होता है। हमारी कहानी में भी ये सुराग एक फ्रांसीसी डॉक्टर को मिला जब वो मलेरिया के मरीजों का मुआयना कर रहे थे। बात है साल 1880 की। डॉक्टर लिवेरन ने जब एक मलेरिया के मरीज का खून माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उन्हें कुछ ऐसा नजर आया जिसने इस बीमारी की तारीख हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। उन्हें खून के सुर्ख खुलियों यानी रेड ब्लड सेल्स के बीच में एक छोटा सा बिल्कुल अनजान सा जानदार नजर आया। ऐसा कुछ जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उस जमाने भी कैमरे तो थे नहीं, तो उन्होंने इसकी तस्वीरें खुद बनाई ताकि दुनिया को दिखा सकें। तो इस मुशाहिदे ने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये नन्हा सा जानदार ही इस तबाहकुन बीमारी का असल मुजरम है? क्या यही वो वजह है जिसकी तलाश सदियों से की जा रही थी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने एक ज़हीन अंदाज़ा लगाया, जिसे साइंस की ज़बान में हम हाइपोथेसिस कहते हैं। उनका मफरूज़ा बिल्कुल सीधा था कि यही छोटा सा जानदार, एक नन्हा तुफेली जिसे बाद में प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया, मलेरिया का असली मुजरम है। लेकिन साइंस में सिर्फ शुबहे या अंदाजे काफी नहीं होते, सबूत चाहिए होते हैं। और ठोस सबूत कहां से मिलता है? जी हां, तजुर्बा यानी एक्सपेरिमेंट से। तो अब वक्त था इस मफरूजे को कसौटी पर परखने का। तो इस मफरूजे को टेस्ट करने के लिए साइंसदानों ने एक बहुत ही जबरदस्त तजर्बा डिजाइन किया। उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। एक था 100 सेहतमंद लोगों का कंट्रोल ग्रुप और दूसरा था 100 मलेरिया के मरीजों का तजर्बाती ग्रुप। अब वो दोनों के खून का मुआजना करके सच तक पहुंच सकते थे। अब वक्त आ गया था कि दोनों ग्रुप्स के खून के नमूनों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाए और इस साइंसी केस का समझें फैसला सुनाया जाए। और नताइज बिल्कुल वाज़ेह थे। मलेरिया के हर एक मरीज के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद था, जबकि सेहतमंद लोगों में से किसी एक के खून में भी वो नज़र तक नहीं आया। सबूत मिल चुका था। वो मफरूज़ा, वो ज़हीन अंदाज़ा अब एक तस्दीक शुदा हकीकत बन गया था। प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का सबब है। केस हल हो चुका था। अच्छा, जब एक मफरूज़ा बार बार के तजुर्बात से सच साबित हो जाए तो साइंस की दुनिया में उसका दर्जा, उसका रुतबा बढ़ जाता है। वो फिर सिर्फ एक आइडिया नहीं रहता, एक साइंसी थेरी बन जाती है। ये सिर्फ एक अंदाज़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी वजाहत होती है जिसके पीछे बहुत सारे सबूत और तजुर्बात की ताकत होती है। जैसे सेल थेरी, जो बताती है कि तमाम जानदार खुलियों से बने हैं। तो आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, थियरी हमें क्यों और कैसे का जवाब देती है, वो पूरी कहानी बताती है। दूसरी तरफ एक कानून या लॉ बिल्कुल सीधा होता है, वो सिर्फ ये बताता है कि क्या होगा। जैसे मेंडल का विरासत का कानून, वो पेशगोई करता है कि वालिदैन से बच्चों में खुसूसियात कैसे मुंतकिल होंगी। तो आप यूं समझ लें, कानून एक उसूल है और थियरी इस उसूल की पूरी वजाहत है। मलेरिया की पहेली तो हल हो गई, लेकिन यही जासूसी का तरीका आज भी साइंसदान इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंसर से लेकर मौसमियाती तब्दीली तक हमारे दौर के सबसे बड़े मौमे इसी तरीके से हल किए जा रहे हैं। इस तरीके को समझना दरअसल साइंस की ज़बान को समझने के बराबर है।